वेलकम टू द कोहली इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। अपना अज का जो लैक्चर रहेगा BSc थर्ड ईयर के लिए डिस्कस करन लगे हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ elements in a group। order of elements in a group भी किसी ग्रुप विच जिन्ने एलीमेंट होंदे है उन्हां दे ऑर्डर कढने। एग्जाम दे विच बहुत बार इहदा सम आया करदा, बड़े ध्यान नाल समझना है, ठीक है। जे ये ना समझे तुसी फिर इस तो नैक्सट टॉपिक जिहड़े साडे कोले आउणगे ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟਿੰग ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੌਪਿਕਸ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਰਨਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ डेफिनेशन ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਆਪਾਂ डेफिनेशन ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਸੁਣੋ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਗਰੁੱਪ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ। ਲਓ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੁੱਪ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ क्लोजर प्रॉपर्टी रखे, ठीक, प्लस हाँ जी एसोसिएट प्रॉपर्टी रखे, प्लस हाँ जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी रखे, प्लस इनवर्स रखे। आही पिछले लेक्चर च आपां कहण दा मतलब की है भी डिस्कस कीता सीगा भी ग्रुप किहनूं कहने हैं जदों साडे कोले आह चारे प्रॉपर्टियां एग्जिस्ट करदियां उहनूं ग्रुप कहंदे आ। तां इहदा मतलब जदों असीं एलीमेंट इह लैके चलांगे तां इह प्रॉपर्टियां भी सानूं ध्यान च रखणीआं पैणगीआं, ठीक है। भी इन्हां दी प्रॉपर्टी तो असीं बाहर नहीं जा सकदे क्योंकि ग्रुप दे विच एलीमेंट दी गल चल रही है, ठीक। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो भी आपने दसना है ये हैगा आ फार्मूला। फार्मूला की है a रेस टू पावर n इक्वल टू e। a की हुंदा एलिमेंट, ग्रुप दे विच एलिमेंट, ठीक। n की हुंदी है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये होना जरूरी है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जेड़ा ई है ये हैगा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। ये फार्मूला है, जो भी तुहानूं एलीमेंट पूछूगा किसी ग्रुप दे विच ये फार्मूला लाउणा ही लाउणा है। ये फार्मूले तो असीं बाहर नहीं जा सकते। ये फार्मूला आपां डेफिनेशन दे विच भी इहदे बारे दसांगे, ठीक है। जिहड़ी n है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये गल दा ध्यान रखना है क्योंकि इसे नहीं सानूं एलीमेंट दा ऑर्डर देना है। एलीमेंट दा की देना है? ऑर्डर। एक गल जिहड़ा ये असीं कंसैप्ट सारा डिस्कस करांगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट दा, ये इनफिनाइट अपने कोले फिनाइट ग्रुप हुंदा है। फिनाइट यानी कि सैट ला लो या फिनाइट ग्रुप ला लो, ठीक। फिनाइट ग्रुप दे विच ही यानी कि इस नूं असीं डिस्कस कर सकदे हां, इनफिनाइट च नहीं डिस्कस कर सकदे। जिवें आपने पिछले बारी डिस्कस कीता सी ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ
ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੈਂਕ। ਤੇ ਰੈਂਕ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ मैथमेटिकली ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जिमें प्लस, ठीक, माइनस, ओके, मल्टीपल, डिवीजन, ये आप मैथमेटिकली ऑपरेटर लेके चलते हैं। ठीक, अगली गल बेसिक कंसेप्ट, ये गल्लां ध्यान नाल समझ लोगे, अपने आप ही दस दिया करोगे भी इहदा रैंक आए निकलूगा। ठीक, हाँ जी, बेसिक कंसेप्ट की है? तुसीं एक चीज देखो, आ ए दी 0 लिखिया मैं, इत्थे ए दी 1 लिखता, इत्थे ए दी 2 लिखता, इत्थे ए दी 3 लिखता, इत्थे a रेज़ टू पावर 4 लिखता, लिखे गए। हम तुसीं देखो जिहड़ी पावर है, आ पावर हुंदी है, पावर सानू हमेशा मल्टीपल नू रिप्रेजेंट कराउंदी है। ये जिहड़ी पावर हुंदी है ये हमेशा की रिप्रेजेंट कराउंदी है? मल्टीपल। भी जिवें a, हाँ जी, मल्टीपल a मल्टीपल a मल्टीपल a, भी 4 टाइम असी a नू मल्टीप्लाई करना है। a दी क्यूब दा की मतलब होया? a दी स्केयर दा की मतलब होया? a इंटू ए सिंपल ए इक्वल टू की हो गया? 1। ये साडे कोले इस तरह ए मान लो कोई प्रॉब्लम सी, साडे कोले ओदी पावर लाई हुई है, असीं ओनू इस तरह मल्टीपल च लिखदे हैं, जो कि असीं अलजेब्रिकली ये चला रहे हैं। ठीक है, हुण तुसीं ऐ देखो, जर्नल दी गल समझनी है। ए रेज़ टू पावर कितना है? 4। तां ए किन्ने बार आया? अपने कोले 4 बार ही आया, पर जिहड़े ऑपरेटर ने आह ऑपरेटर मल्टीपल, जिहड़े आपां कहना भी आह ऑपरेटर हुंदे ने, हाँ जी, ऑपरेटरां दी गिनती 3 आई, 3 ऑपरेटर। जे साडे कोले इत्थे पावर 3 है, ऑपरेटर 2 है, जे साडे कोले पावर 2 है, ऑपरेटर 1 है, जे साडे कोले पावर 1 है, ऑपरेटर बन नहीं सकदा, तां यही रह जू। जदों ए दी पावर 0 है, सिंगल एलीमेंट है, फिर असीं ओहदा ऑपरेटर ला नहीं सकदे, क्योंकि ऑपरेटर बाइनरी तो शुरू होंदे ने। आ बाइनरी मतलब 2, जदों 2 चलणगे उदों ऑपरेटर यानी कि असीं अप्लाई करांगे। ये तां आ गई गल मैथमेटिकली। ठीक, पर हुण असीं की समझना है? सुनो ध्यान नाल, जिवें देखो ए दी पावर 2 है, तां तुसीं इत्थे a स्टार a करना है। ए दी पावर 3 है, तां तुसीं a स्टार a करना है। ए दी पावर 4 है, a स्टार a तुसीं ऐ लिखना। ऑपरेटर आ देने हैं। इत्थे अपने कोले की है? इन्हां विचों कोई मल्टीपल दा, कोई सबट्रैक्शन दा, कोई डिवीजन दा, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। वो आपां इत्थे लाउंदे जावांगे, आपां वो ला के फिर आपां अगे वैल्यू कढिया करांगे। ठीक है ना? बस जिहड़ा इत्थे मल्टीपल दा साइन है, इहदी थां ते साडे कोले इत्थे ऑपरेटर आया करनगे। ये गल ध्यान च रखनी है, क्योंकि असीं ये मैथमेटिकली साडे कोले अलजेब्रा बेस हो गया। ये साडे कोले कहण दा मतलब की है भी आपां ग्रुप थ्योरी पढ़दे हैं, ग्रुप थ्योरी विच ऑपरेटर चलदे हुंदे, जिहड़ी पावर हुंदी है ओनू ऑपरेटरां च लैके जाना पैंदा ग्रुप थ्योरी दे विच। ते आ साडे कोले मैथमेटिकल सन मैं पहले ही दस चुक्या भी ये मैथमेटिकल हुंदे आ। हुण आपां इस यानी कि कन्सैप्ट नूं समझना है भी ये असल विच हुंदा की है, किवें आपां कढदे हैं। हाँ जी बच्चों, हुण आपां एग्जांपल लैके डिस्कस करांगे भी आपां ऑर्डर ऑफ एलीमेंट किवें दसना है
आओ डिस्कस करिए। फाइंड द order, find the order of 1 and minus 1 in a multiplicative. Find the order of 1 and minus 1 in the multiplicative group. ओके भी किसी ग्रुप आ जी ग्रुप है ਇਹਦੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ कि 1 ਤੇ -1 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣਾ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ 1 ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਦਾ ग्रुप है, मतलब कि ये ਜਿਹੜਾ ऑपरेटर है वो मल्टीपल ਦਾ है। हाँ जी 1 ਦੀ पावर 1 1 1 ਦੀ पावर 2 ये भी बानी आ जाएगा, 1 ਦੀ पावर 3 बानी आ जाएगा, 1 ਦੀ पावर 4 बानी आ जाएगा। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ सब तो ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ कि ऑर्डर ऑफ 1 है जिहड़ा वो 1 दे इक्वल आ गया। अंडरस्टैंड। हम -1 रेज़ टू पावर 1 ये किहदे इक्वल आ गया -1। तुसीं एक चीज़ देखो आ मल्टीप्लाइकेटिव ग्रुप है, तुहाडे दिमाग 'च एक गल होर मैं लियाउणी चाहुंदा भी मल्टीपल दे विच जिहड़ा आइडेंटिटी एलीमेंट हुंदा वो 1 आउणा चाहीदा है। भी जदों वो 1 आउंदा है तां ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 1 ਆਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਆ ਹੁਣ 1 ਬਣੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆ ਇਸ 1 ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ -1 रेज़ टू पावर 2 ये कितना आ गया +1 आ गया, -1 रेज़ टू पावर 3 -1 आ गया, -1 रेज़ टू पावर 4 फिर +1 आ गया। तो तुसी इस तरह अगे अगे तुसी चल सकते हो, पर तुसी की देखते हो भी अपने को 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाइकेटिव कितना 1 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलीमेंट होंदा मल्टीप्लाइकेटिव च। जो 1 आइडेंटिटी एलीमेंट आउंदा है आ देखो आ ए हो गया, आ n हो गया, आ e हो गया। समझ गए ना। इत्थे की हो गया आ ए हो गया, आ n हो गया, आ e हो गया, पर असीं ये लै नहीं सकते क्योंकि 2 लीस्ट है होर नालों। हाँ जी ਇਹਦਾ मतलब ऑर्डर ऑफ -1 2 मैनू लगता भी तुसी यह पूरा चंगी तरह समझ लिया होएगा भी ऑर्डर असीं किवें दस रहे हैं 1 ते -1 दा। आपां होर भी एग्जांपल लैके डिस्कस करते हैं। आओ पुत्र चलिए। बड़ी बरीकी से समझना है, ठीक है। हाँ जी जिवें सपोज करो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हाँ जी किसी ग्रुप दे विच आ साडे कोले एलीमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हम तुसीं ऐ देखो मल्टीप्लाइकेटिव दा ग्रुप है, भी किहड़ा ग्रुप है मल्टीप्लाइकेटिव। मल्टीप्लाइकेटिव दे विच ध्यान रखना है आइडेंटिटी एलीमेंट की हुंदा है, ये 1 हुंदा है, यह की हुंदा है आइडेंटिटी एलीमेंट। ठीक फाइनाइट होने जरूरी है। तुहानूं इत्थे पहली कंडीशन ही दसी है भी ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए। आ भी ग्रुप फाइनाइट सी, इहदे विच 2 एलीमेंट सी, आ ग्रुप च कितने 3 एलीमेंट है। समझ गए ना। इहदा ऑर्डर दसना होवे 3 है, इहदा ऑर्डर दसना होवे 2 है, भी जानी कि ग्रुप का ऑर्डर। समझ गए ना। हाँ जी चलो पहला एलीमेंट 1 दी पावर 1 1 दी पावर 2 1 दी पावर 3 1। ये तो सिस्टम इसे दे अकॉर्डिंग ही आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1
फिर आप लवांगे ओमेगा, ओमेगा की पावर एक किहदे बराबर आ गया, ओमेगा दे, ओमेगा की पावर 2, हाँ जी ओमेगा स्केयर दी आ गया, ओमेगा की पावर 3 ये 1 आ गया। देखो आ ए बन गया, एन बन गया, ई बन गया, ठीक है। ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा की 3 किहदे बराबर होंदा 1 दे, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा ही रह गया, ठीक है। इत्थे मैं प्रॉपर्टी लिख दिना, नोट पा के लिख लियो, ओमेगा की क्यूब 1 होंदा है, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होंदा है। प्रॉपर्टियां क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दी। ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 4 इंटू की कर दी आप ओमेगा, ओमेगा की पावर जिहड़ा 4 है वो इहदी वैल्यू आप कढ ली इत्थे, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर, 1 का की आ गया होल स्क्वायर, ये 1 आ गया। हुण तुसीं एक चीज़ देखो, इत्थे ओमेगा एलीमेंट है, उहदी जिहड़ी पावर 3 लगी है वो 1 बनाउंदी है, इत्थे ओमेगा की 6 है वो भी 1 बनाउंदी है, तो 1 मल्टीप्लाईकेटिव दे विच आइडेंटिटी एलीमेंट होंदा है। लीस्ट किहदे नाल 1 बनिया, 3 नाल बनिया। इहदा मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया 3, राइट, ओके। ओमेगा दी पावर स्क्वायर, हाँ जी इहदी पावर जदों आपां 1 करांगे ओमेगा स्क्वायर ही रह गया, ओमेगा दी स्क्वायर दी पावर 2, ओमेगा दी 4 आ गया, ये ओमेगा दे इक्वल ही हुंदा है, आप कर चुके हैं, ठीक है। ओमेगा दी पावर 2 रेस टू पावर कितनी है 3, ये ओमेगा दी 6 बन गया, ओमेगा दी 6 इक्वल टू की हुंदा है 1 हुंदा है, ठीक, हाँ जी। ओमेगा दी पावर 2 रेस टू पावर 4, ओमेगा दी 8 हो गया, ओमेगा दी 8 हो गया, ओमेगा दी 4 दा स्क्वायर हो गया, ओमेगा दी 4 दा स्क्वायर, हाँ जी ये कितना आ गया ओमेगा दा स्क्वायर बन गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा दी स्क्वायर दी पावर 5, ओमेगा रेस टू पावर 10, हाँ जी ओमेगा, ओमेगा दी पावर 10 बन गई ना, तो ओमेगा दी 3 नाल ओमेगा, हाँ जी 1 दी पावर 3 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा दी 2 दी पावर 6, ओमेगा रेस टू पावर 12, ओमेगा दी 3 दी पावर 4, 1 दी पावर 4, 1 आ गया ना। हुण तुसीं एक चीज़ देखो, फिर मल्टीप्लाईकेटिव दे विच, हाँ जी आइडेंटिटी एलीमेंट की हुंदा 1 हुंदा है। जदों आपां ओमेगा स्क्वायर दा ऑर्डर दसना है, ये सारियां दीयां पावरां लाई के गए, 1 कित्थे आया, आ 1 इत्थे आया, एक 1 इत्थे आया, ठीक है। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ओमेगा स्क्वायर ਦੀ 3 ਆ, ਇੱਥੇ ओमेगा स्क्वायर ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 ਹੈ, ਲੀਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਆਫ ओमेगा स्क्वायर ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਏ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਬਸ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 4th ਰੂਟ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, रजिस्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 1 माइनस 1 एटा माइनस एटा, ये साडे कोले फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। जी दे एलीमेंट ने 4 एलीमेंट ने, फाइनाइट सैट है यानी कि फाइनाइट ग्रुप है ये, ठीक है। मल्टीपल का केस चली जाता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਹਾਂਜੀ 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 1 ਆ ਗਿਆ, ਆਰਡਰ ਆਫ 1 1 ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ -1 -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1
-1 आ गया, -1 दी पावर 2 + 1 आ गया, -1 दी पावर 3 -1 आ गया, -1 दी पावर 4 +1 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਆਰਡਰ ਆਫ ਹਾਂਜੀ -1 ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 आ गया। ठीक, ये आप ऑर्डर कटी जाने हैं। बस इदू के चलने की लोड़ नहीं, पहला बन आ गया ना उस तो अगला चेक कर लो कितने बन आता है, बस उस तो बाद रुक जाओ। ठीक हाँ जी, ये कंपलैक्स नंबर विच इमेजिनरी नंबर आ गया एट दी पावर 1 एटा एट दी पावर 2 -1 एट दी पावर 3 एटा स्क्वायर इनटू एटा माइनस एटा एट दी पावर 4 हाँ जी एट दी पावर 2 दा होल स्क्वायर -1 दा स्क्वायर 1 एट दी पावर 5 एट दी 4 इंटू 4 यानी 1 इंटू एटा आ गया एट दी पावर 6 एट दी पावर 2 दा क्यूब -1 रेस टू पावर 3 -1 दे एटा रेस टू पावर 7 एटा दी पावर 6 इंटू एटा -1 इंटू एटा माइनस एटा रेस टू पावर 8 एटा दी पावर हाँ जी 4 रेस टू पावर 2 हाँ जी 1 रेस टू पावर 2 1 आ गया। एक बन इत्थे आया, एक बन इत्थे आया, आ बन आ गया ना इत्थे, एक आ हो गया, एक आ हो गया। ये बन 4 नाल आया, ये बन पावर 8 नाल आया। लीस्ट पावर आपां ने लैनी हुंदी है। ਇਹਦਾ मतलब एट दी साडे कोले जिहड़ी आर्डर है एट दा वो कितना बन गया साडे कोले 4 बन गया। अंडरस्टैंड, समझ रहा मैं चंगी तरह समझ गए होंगे। आर्डर पेपर च आऊ पक्का है। हाँ, इस तो अगले कंसैप्ट भी तुसी बड़े इजीली समझ लोगे। जो सानू रैंक कढ़ना आ गया ना, इस तो अगले कंसैप्ट नाल नाल ही समझ लोगे तुसी, कोई ਇਹੋ जी गल नहीं हैगी। हाँ जी -1 रेस टू पावर 1 माइनस एटा रेस टू पावर 2 प्लस एटा स्क्वायर -1 माइनस एटा रेस टू पावर 3 माइनस एटा दा क्यूब माइनस एटा दा की आ गया क्यूब। इस नो सी माइनस एटा इंटू एटे च ब्रेक करता। हाँ जी एटा माइनस 1 दे हुंदा है, ये प्लस एटा ही रह गया साडे कोले। ठीक, माइनस एटा रेस टू पावर 4 एटा दी पावर 4 ही आ गया, एटा स्क्वायर दी स्क्वायर आ गया, -1 दा स्क्वायर आ गया इक्वल टू +1 एटा माइनस एटा रेस टू पावर 5 माइनस एटा दी पावर 5 माइनस एटा दी पावर 4 इंटू एटा। हाँ जी एटा दी जिहड़ी 4 है वो 1 हुंदा है, माइनस एटा रह गया माइनस एटा दी पावर 6 माइनस एटा दी पावर 6 प्लस 6 एटा दी पावर 2 रेस टू पावर 3 -1 रेस टू पावर 3 -1 माइनस एटा रेस टू पावर 7 माइनस एटा रेस टू पावर 7 माइनस एटा रेस टू पावर 4 एटा रेस टू पावर 3 एटा दी पावर 4 किनु रिप्रेजेंट करता है 1 -1 एटा दी पावर हाँ जी 2 इंटू एटा -1 इंटू एटा प्लस एटा। ओके, लास्ट आप दसन लगे हैं माइनस एटा रेस टू पावर 4 एटा दी पावर कितनी है 8 आ गई क्योंकि पावर इवन च है। एटा दी पावर 2 रेस टू पावर 4 -1 रेस टू पावर 4 +1 एक साडे कोले इत्थे बन आ गया, एक इत्थे बन आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस एटा इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक,
ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕੱਢਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕਹੂਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਹਤਾ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੈਂਕ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਰੈਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਰੈਂਕ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਹੜਾ? ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਾਡੂਲੋ m ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। एडिशन मॉडुलो m, यानी कहने का मतलब प्लस m आई लेके चलना है। सपोज करो साढ़े को कोई ग्रुप है, उहदे एलिमेंट 0 1 2 3 इस तरह ने। ठीक। एडिशन मॉडुलो 4 है। जे इतने एडिशन मॉडुलो 4 है, एलिमेंट 3 तक लेने 0 तो ही लेने पैंदे, करने पैंदे शुरू। ठीक है। इत्थे एक बार तुहानूं फिर दसदा है, ए एडिशन मॉडुलो बी, मान लो 2 एलिमेंट ने, इहदी डेफिनेशन दसन लगे हैं। दोबारा फिर ए प्लस बी, जे साडे कोले ए प्लस बी दी जो वैल्यू है वो लैस दैन एम तो है। जे ए प्लस बी माइनस एम है, मतलब ए प्लस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। ये कंडीशनां ने एडिशन मॉडुलो दियां। हुण आपां ऑपरेटर एडिशन मॉडुलो रख लिया। एडिशन कोई होवे, चाहे मॉडुलो होवे चाहे एक सिंपल एडिशन होवे, इहदे लई आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हुंदा है। आह कंसैप्ट ध्यान च रखना भी अपने कोल जिवें पहला सी ना मल्टीप्लाइकेटिव च 1 आना चाहिए, हुण साडे कोल 0 आना चाहिए। आओ आपां डिस्कस करते हैं। सब तो पहला हाँ जी इत्थे 0 एलिमेंट लैके चलांगे। ठीक। 0 की पावर 1, ये 0 ही आजू। 0 की पावर 2, जिहड़ा 0 की पावर 2 है, इत्थे जिहड़ा साडे कोले ऑपरेटर है वो आए शो करता है, आए एडिशन मॉडुलो दा शो करता है। हुण 0 प्लस 0 0 ही आजू। ये जिहड़ा m है ये 4 है। हुण जिवें 0 प्लस 0 यानी कि 4 तो लैस है, तो फिर ये इन्ना ही रह जूगा, यानी कि 0 ही बन जूगा। जे 0 की पावर 3 है तो फिर ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਾਈਨ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਰੇਟਰ 2 ਆਉਣਗੇ क्योंकि पावर 3 है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। हाँ जी, ये कितना बन गया? 0 ही आ जाऊगा क्योंकि ऊपर अपने 0 कढ़िया है, प्लस एडिशन मॉडुलो 4 0 आ गया, इत्थे कितना आ गया? फिर 0 ही आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 पावर हरेक दे विच 0 आइडेंटिटी एलिमेंट बनी जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट की है? बनी जाता है। तो लीस्ट पावर किहदे नाल बनिया? 1 दे नाल। ਇਹਦਾ मतलब ऑर्डर ऑफ जिहड़ा 0 है वो कितना है? 1 है। ओके। हुण आपां 1 दा रखांगे हिसाब किताब। 1 एलिमेंट रख रहा, 1 की पावर 1 1 की पावर 2 1 एडिशन मॉडुलो 4 1, तो कितना बन गया? ये 2 बन गया। 1 प्लस 2 1 प्लस 1 बन जाएगा। हाँ जी। 1 की पावर 3 1 एडिशन मॉडुलो 4 1 एडिशन मॉडुलो 4। हाँ जी। 2 ऑपरेटर 3 साडे कोल ये एलिमेंट दे आ गए। हाँ जी। 1 प्लस 1 ਇਹਦਾ कितना आ गया? 2 बन गया। 2 साडे कोल फिर लैस 4 तो लैस है। हाँ जी। इत्थे 1 ये 3 बन गया। 3 भी 4 तो लैस है। इट मीनस ये कितना आ गया? साडे कोल 3 आ गया। ठीक। 1 रेज़ टू पावर 4 1 प्लस मॉडुलो 1 एडिशन मॉडुलो 4 1 एडिशन मॉडुलो 4 1। हाँ जी। 1 प्लस 1 2 आ गया। 2 है साडे कोल लैस दैन 4 है। हाँ जी।
प्लस एडिशन मॉडलो 1। हाँ जी अगला किहड़ा आ गया एडिशन मॉडलो 1। लो जी इन्हां दोवां दा कंसैप्ट की बन गया 3 बन गया। 3 फिर 4 नालों लैस है, इहदे नाल लैस करी जाया करो। हाँ जी जे लैस है तो 3 रह जूगा। हाँ जी 1 आ गया 3 तो 1 का एडिशन 4 बन गया। जे 4 बन गया तो कहने का मतलब उसकी जी वैल्यू है साडे कोले 4 माइनस 4 करो तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा 1 रेज़ टू पावर 4। ਇਹਦਾ मतलब नाल दी नाल तुसीं इत्थे लिख सकते हो ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 4। ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2 2 एडिशन मॉडलो 2 2 प्लस 2 4 4 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜਾਨ ਕਿ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0 ਆ ਗਿਆ। 2 रेज़ टू पावर 3 2 एडिशन मॉडलो 2 एडिशन मॉडलो 2 2 प्लस 2 4 हो गया 4 का कितना आ गया रिजल्ट 0 हो गया 4 2 हो गया ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ 4 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ठीक हाँ जी 2 रेज़ टू पावर जे 4 करना है चलो एक बार तुहानू दस दिंदे आ। ओके हाँ जी 2 प्लस 2 कितना 4 आ गया 4 माइनस 4 कितना आ गया 0 आ गया। ਇਹਦਾ भी 2 प्लस 2 कर लो ये कितना आ गया 4 आ गया 4 माइनस 4 0 आ गया। ओके हाँ जी चलो चलो 0 प्लस 0 यानी कि 0 आ गया ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई साडे कोल। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 रेज़ टू पावर 2 ਨਾਲ 0 2 रेज़ टू पावर 4 ਨਾਲ 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਸ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਆਫ 2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ बस ऑपरेटर का ख्याल रखना भी ऑपरेटर जिहड़ा यूज करते हैं ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कैलकुलेशन वर्क ਤੋਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ठीक गल क्लीयर हो गई ਜਾਂ नहीं। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਐਂ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ 0 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 2 ਦਾ ਜੋੜ ਫਿਰ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ 2 + 2 ਫਿਰ 4 ਆ ਗਿਆ 4 ਨਾਲ 4 0 ਹੈ। ठीक हाँ जी 3 रेज़ टू पावर 1 3 रेज़ टू पावर 1 3 की पावर 1 3 आ गया 3 रेज़ टू पावर 2 हाँ जी 3 एडिशनल मॉडलो 4 इत्थे कितना आ गया 3 आ गया ये कितना बन गया साडे कोले। हाँ जी 6 बन गया जिहड़ा 6 है ये कहने का मतलब कि 4 तो ग्रेटर हो गया कितना आ गया 2 आ गया 3 रेज़ टू पावर 3 3 एडिशन मॉडलो 3 एडिशन मॉडलो 3 3 प्लस 3 6 हो गया 6 तो 4 गया साडे कोले 2 हो गया। हाँ जी इत्थे कितना आ गया एडिशन मॉडलो 4 3 हो गया। हाँ जी 2 प्लस 3 5 हो गया 5 4 तो ग्रेटर हो गया। हाँ जी 1 आ गया 3 रेज़ टू पावर 4 3 प्लस एडिशन मॉडलो 3 एडिशन मॉडलो 3 एडिशन मॉडलो 3 ठीक 3 तो 3 6 2 आ गया एडिशन मॉडलो 3 3 2 प्लस 3 5 आ गया 5 तो 4 गया। हाँ जी 1 आ गया। हाँ जी 1 प्लस 3 4 हो गया 4 4 तो इक्वल हो गया 0 हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट साडे कोले कितना बन गया 0 बन गया। ਇਹਦਾ मतलब ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया 4 हो गया। अंडरस्टैंड कोई दिक्कत नहीं समझते हो सारी गल चंगी तरह नोट्स बना लेने। मैं फिर भी बार बार कहना है भी नोट्स जरूर बनाया करो नहीं भुल जाओगे सारे कंसैप्ट। ठीक हाँ जी साडा ये टॉपिक इत्थे यानी कि खत्म होता है। नैक्सट लैक्चर के विच आपां अगले पॉइंट डिस्कस करांगे। ओके बाय बाय।